आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, जितने भी हमारे न्यू यूजर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है कोरोना वायरस के इस समय फाइट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि हमारा देश जो है इस कोरोना को डिफीट करे, उसको हराए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने घरों में रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, साथ ही साथ इस संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश को, पूरे विश्व को सहयोग करिए। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है। पिछली क्लासेस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, तो वहां से आप विजिट करके वहां से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज हम यही बात करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज करिए कि एक चार्ज है, ये पी पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया है Q नॉट, राइट। पी पॉइंट है, उस यहां इस पर एक चार्ज रखा गया है Q नॉट, ठीक है। तो ये एक टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज है। मतलब ये बहुत ही हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव चार्ज नहीं है, बस छोटी सी एक चार्ज है, ठीक है। उसके बाद एक R डिस्टेंस पर यहां से R डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है Q, ठीक है। एक चार्ज रखा गया है Q। तो पूछ रहा है आप हमसे हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये Q नॉट चार्ज है वो इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। यही हमारा डेरिवेशन होगा आज का। तो मान लीजिए ये Q नॉट चार्ज है, ठीक है। ये Q नॉट चार्ज है, ये Q चार्ज है, वो R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ठीक है। तो ये चार्ज दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। मैंने पिछले क्लास में बताया भी है आपको कि जब चार्जेस सेम रहेंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा। ये एरो क्यों लगा रहे हैं? एरो जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब जो भी हमें हम टर्म्स रखे हैं, फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बताता है कि जो फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और वो डायरेक्शन भी होता है उस चीज का, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजें यहाँ तक हो गई। हमें R डिस्टेंस पर जो है, ये R डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि मतलब इस Q नॉट चार्ज की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से Q नॉट चार्ज पे मतलब पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सोर्स चार्ज, ठीक है, जैसे हमने इसको माना है टेस्ट चार्ज, तो ये क्या है? सोर्स चार्ज। तो आगे क्या करना है? हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हम सभी ने पढ़ा है, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो हमारे चैनल वीडियो में जा करके और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है, वहां से वो देख सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स जो होता है दो पॉइंट के बीच का, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा कूलम्स लॉ। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला बताया था आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है उसको अलग वीडियो बनाकर हम डाले वहां पे, उसमें हमने बताया था कि E इक्वल टू होता है F अपॉन
क्यू नॉट। ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। यह एक फार्मूला है। ठीक है, यह एक फार्मूला है किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का यह फार्मूला है। अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन था। ठीक है, इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में F की वैल्यू दी हुई है, दूसरे इक्वेशन में E इक्वल टू दिया है F अपॉन क्यू नॉट। तो सिंपल सी बात है, F की जो वैल्यू है वो यहाँ F की जगह पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए E इक्वल टू F कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान R का स्क्वायर, और ये अपान में है क्यू नॉट। ठीक है, हमने क्या किया, E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट होता है, हमने F का हमें वैल्यू यहाँ पे पता था, F का वैल्यू हमने E इक्वल टू F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपान R का स्क्वायर हमने वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से हम देखेंगे ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर Q अपान नीचे R का स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखिए F इक्वल टू हमें पता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है, E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ठीक है, तो E इक्वल टू हमने क्या किया, F की जो वैल्यू थी यहाँ पुट कर दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो दोस्तों यही था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर। तो दोस्तों एक चीज इसमें देखिए आप, जो E है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच की दूरी की। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लीजिए दो चार्जेस के बीच की अगर दूरी जो है बढ़ाई जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अगर दोनों चार्जेस की दूरी जो है, मान लीजिए दूरी जो है अगर घटाई जा रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। सिंपल सा सवाल है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर उसके दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और अगर दोनों चार्जेस के बीच दूरी को ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें यूनिट भी पता है, होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये होती है इसकी यूनिट। तो दोस्तों देख लीजिए, इस तरह से होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना बनता है। ये किसी भी स्फीयर में ही अगर मान लीजिए हो, तो हर एक पॉइंट पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होता है। अगर ये Q है चार्ज, इस पे R डिस्टेंस पे रखा गया है, तो हर एक पॉइंट के जो ये स्फीयर है, स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ जितना रहेगा वो इतना रहेगा, वही इतना है। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है, ये जो रेडियस है इस स्फीयर का, चाहे सर्किल का, वो क्या रहेगा, R ही रहेगा। तो भाई हमने डायरेक्ट बताया है कि जो A है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो जब यहाँ पे आर्क में कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग फिजिक्स के टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें। थैंक यू।